हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं। आजकल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल कॉमन हो गया है। एसएससी में तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे। जब ये रूल आप सीख जाओगे तो उन क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकी में सोल्व कर लोगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो 2 के लिए नियम सीखते हैं। कोई भी संख्या हमें दे रखी हो और हमें ये बताना है कि वो संख्या 2 से भाग होगी या फिर नहीं होगी। तो कैसे हम बताएंगे? जो भी संख्या हमें दे रखी हो उसमें जो इकाई का अंक हो यानी कि यूनिट डिजिट, तो वो यूनिट डिजिट 2 के पहाड़े में आनी चाहिए। इसका मतलब जो इकाई का अंक वो सम संख्या होना चाहिए, यानी कि ये तो 0 होना चाहिए या फिर 2 या 4, 6, 8। तो ये इकाई का अंक होना चाहिए। अगर इकाई का अंक इनमें से है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें ये बताना है, कोई संख्या लेते हैं कि ये संख्या 2 से भाग होगी या फिर नहीं होगी। तो अब ये नहीं कि हम पूरी संख्या को 2 से भाग करके देखेंगे, इसका इकाई का अंक चेक करेंगे। क्या इकाई का अंक सम संख्या है? नहीं है, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें इस संख्या को बताना कि 2 से भाग होगी या नहीं होगी। तो इसमें हमें इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक 8 है यानी कि सम संख्या है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। तो इस नियम को आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो 3 के लिए क्या नियम है? कोई भी संख्या हमें दे रखी हो तो उसमें हमें क्या करना है? उसका डिजिट सम चेक करना है। अगर डिजिट सम 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। डिजिट सम यानी कि अंकों का जोड़। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 18। ये कोई एग्जाम्पल हो गया। हमें इसमें चेक करना कि ये 3 से भाग होगा या फिर नहीं होगा। तो क्या करना है? अंकों का जोड़ निकालना है। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 3 30। तो 30 3 से भाग हो जाएगा, यानी कि संख्या 3 से भाग हो जाएगी। इसका और शॉर्टकट क्या हो जाएगा? हमें चेक करना है, जो संख्या 6 से भाग हो जाएगी उसको हटाते जाओ। 6 भाग हो जाएगा 3 से, इसको हटा देंगे। 4 और 2 6, ये भी हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा। 6 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको हमें चेक करना है कि 3 से भाग होगा या फिर नहीं होगा। तो कैसे करना? डिजिट सम, जो भी संख्या आ जाए उसको हम हटाते जाएंगे। अगर 3 से भाग हो रही है तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 भी हो जाएगा, 5 और 4 9 भी हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ये नहीं कि अंकों को जोड़ेंगे, फिर उसमें जोड़ने में टाइम लगेगा, फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट जो 3 से भाग हो जाए उसको हटाते जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। तो इसके लिए क्या नियम हो जाएगा? जो भी संख्या हमें दे रखी हो उसके लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने, यानी कि 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएं तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। इस संख्या को हमें बताना कि 4 से भाग हो जाएगी या नहीं। तो क्या करेंगे? पूरी संख्या को भाग नहीं करना, लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। तो क्या 24 4 से भाग हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। 4 6 का 24, तो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। इस संख्या को हमें बताना है तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे 33, तो 33 4 से भाग नहीं होगा, तो इस संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। तो 5 के लिए क्या नियम है? जो इकाई का अंक है यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट होनी चाहिए या तो 0 या फिर 5। इन दोनों में से अगर है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं। इस संख्या को हमें बताना है तो इकाई का अंक कितना है? 5। 5 है तो इस संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इस संख्या को बताना तो इकाई का अंक 4 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी। कोई और एग्जाम्पल लें। इस संख्या को बताना है तो इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक होना चाहिए था 0 या फिर 5, तो ये 5 से भाग नहीं होगा। अब चलते हैं 6 पर। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। तो 6 के लिए क्या नियम है? जो संख्या 2 या फिर 3 से भाग हो जाएगी तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका HCF 1 हो। तो 2 और 3 का HCF 1 है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी तो वो संख्या 6 से भाग होगी। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इस संख्या को हमें बताना कि 6 से भाग होगी या फिर नहीं होगी। तो क्या करना है? 2 से चेक करना है और 3 से करना है। 2 से चेक करेंगे तो इकाई का अंक कितना है? 7। विषम है यानी कि 2 से भाग नहीं होगी। 2 से भाग नहीं होगी तो 6 से भाग नहीं होगी। कोई और एग्जाम्पल चेक करते हैं।
इसको चेक करना है कि 6 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो लास्ट का अंक कितना है, सम संख्या, तो 2 से तो भाग हो जाएगी। फिर चेक करना 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, डिजिट सम। 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो ये 3 से भी भाग हो जाएगी, यानी कि दोनों से भाग हो रही है तो 6 से भाग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। तो 7 को हम लास्ट में पढ़ेंगे। 7 13 17 19 ये सब सेम है। अब चलते हैं 8 पर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। 8 के लिए क्या नियम है, जो भी संख्या हमें दे रखी हो उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, तो वो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस संख्या को हमें बताना कि 8 से भाग हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो क्या चेक करना है, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। तो 3 अंक चेक करेंगे 8 से भाग करके। तो 8 7 56, 8 एकम 8, यानी कि 8 7 56 और फिर ये हो जाएगा 1। तो ये तो 8 से भाग हो जाएगी, यानी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लें। इस संख्या को हमें बताना है, तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे 8 से भाग होते हैं नहीं होते। तो 8 8 64, 3 भाग नहीं होगा, तो 8 से तो भाग नहीं हो रहे 3 अंक, तो ये संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए, हमने अभी सीखा था 2 का नियम। 2 के लिए क्या नियम था कि जो लास्ट का 1 अंक था वो 2 से भाग होना चाहिए था। 4 में हमने चेक किया था, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। तो 8 में हमने पढ़ा कि जो भी संख्या दे रखी हो उसमें लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। ऐसे ही फिर 16 में आता है। 16 में चेक करना हो तो कोई भी संख्या उसमें लास्ट के 4 अंक चेक करने हो। तो यहाँ से आप एक कंसेप्ट समझोगे कि 2 के लिए 1 अंक चेक करते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, 16 के लिए लास्ट के 4 चेक करते हैं, 32 के लिए लास्ट के 5 चेक करेंगे। तो इसमें आपको रटने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। तो 9 के लिए क्या नियम है, जो नियम 3 के लिए था वही नियम हो जाएगा इसमें भी, यानी कि डिजिट सम 9 से भाग होना चाहिए। अगर डिजिट सम 9 से भाग होता है तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। कोई एग्जांपल लेते हैं। इसको हमें बताना कि संख्या 9 से भाग हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो डिजिट सम करेंगे, यानी कि अंकों का जोड़ निकालेंगे, फिर 9 से भाग करके देखेंगे। तो अंकों का जोड़ निकालेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास एक तरीका और है, उसका शॉर्टकट हो जाएगा। अंकों को ऐसे जोड़ेंगे कि जब 9 बन जाए या 9 का कोई मल्टीपल बन जाए तो उसको हटाते जाएंगे। ऐसे हमने 3 में किया था। तो 8 और 1 9, भाग हो जाएगा, हटा देते हैं। 6 और 3 9, भाग हो जाएगा, हटा देते हैं। 8 और 1 9, भाग हो जाएगा, तो 7 बच गया। 7 9 से भाग नहीं होता, तो इस संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसको हमें चेक करना कि 9 से भाग होगी या फिर नहीं होगी। तो 9 बनाएंगे पहले। तो 6 2 8 और 1 9, भाग हो जाएगा, हटा देते हैं। 7 और 2 9, भाग हो जाएगा। 4 और 5 9, भाग हो जाएगा, तो इस संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। वैसे इसको रिलेट कर लेना 3 से। 3 और 9 के लिए सेम है, डिजिट सम। 3 के लिए चेक करें तो डिजिट सम 3 से भाग होना चाहिए। 9 के लिए चेक करेंगे तो डिजिट सम 9 से भाग होना चाहिए। अब चलते हैं 10 पर। अब 10 के लिए क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है, यानी कि जो यूनिट डिजिट होती है वो 0 होनी चाहिए, तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले हम ये, तो इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी। कोई और एग्जांपल लेते हैं। ये संख्या, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 0, तो ये संख्या भी 10 से भाग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है हमारे। ये क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या में दे रखी हो, ये संख्या में दे रखी है, तो इसमें जो सम स्थानों पर अंक है और जो विषम स्थानों पर अंक है उनका हमें जोड़ निकालना है। पहले करते हैं विषम स्थानों पर, यानी कि जो पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर और 7वें स्थान पर, इनका हमें क्या करना है, जोड़ करना है। मान लेते हैं यहाँ से जोड़ आएगा a, फिर हमें चेक करना इवन स्थान पर जो अंक है उनका जोड़, इनका जोड़ मान लेते b आएगा। तो इन दोनों का अंतर a माइनस बी, ज़्यादा में से कम माइनस करना, यानी कि b माइनस ए भी हो सकता है। तो इनका अंतर यहाँ से 0 आए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आए, यानी कि 11 आए, 22 आए, 33 आए, ऐसे
अगर ये अंतर आएगा तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 3 2 7 5, ये कोई एग्जाम्पल है। इसमें हमें चेक करना है कि 11 से भाग होगी या फिर नहीं होगी। तो कैसे चेक करेंगे, पहले चेक करते हैं जो इवन स्थान पर अंक है। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, तो यहाँ से जोड़ आया है 13। फिर चेक करेंगे सम स्थान पर 3 और 3 6, 6 और 7 13, तो यहाँ से भी आया है 13। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13 यानी कि 0, और डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल, तो इस संख्या 11 से भाग हो जाएगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसे हमें चेक करना है। तो 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, तो यहाँ से जोड़ आएगा 24। यहाँ से चेक करेंगे सम स्थान पर 3 और 7 10, 10 और 4 14, तो यहाँ से जोड़ कितना आया है 14। इन दोनों का अंतर करेंगे 24 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 10। और अंतर कितना आना चाहिए था, ये तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए, तो ना तो 0 ना 11 का मल्टीपल, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 13 17 19, यानी कि जो इन संख्याओं के लिए जो हमारा रूल होगा वो सेम होगा, एक रूल सभी में ही लागू हो जाएगा। एक को सीख लेते हैं और बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी कि सबसे पहले चेक करते हैं 7 के लिए। तो जिस भी अंक के लिए हमें इसको चेक करना है उसमें हमें 2 अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर साथ 1 अंक में है, तो एक काम कर लेते हैं, इसका दोगुना कर लेते हैं। अब हमें इसको ऐसे लिखना है, जो इकाई का अंक है उसको हमें x से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस में जो दहाई का अंक है उसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि पूरी टर्म 7 से फिर भाग हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x की जगह 1 रख के देखता हूँ, सॉरी 0 रख के देखता हूँ। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और 1 1, तो 1 तो 7 से भाग नहीं होता, यानी कि 0 नहीं रख सकता। अगर 1 रखूँ तो 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 भी 7 से भाग नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं रख सकते। 2 रखूँ तो 2 चौके 8 और 1 9, 9 भी नहीं होगा, तो 2 भी नहीं रख सकता। फिर 3 रख के देखूँ तो 3 चौके 12 और 1 13, 3 भी नहीं रख सकता। 4 रखूँ तो 4 चौके 16 और 1 17, 17 भी नहीं होता 7 से, तो 4 भी नहीं रख सकता। अगर मैं 5 रखूँ तो 5 चौके 20 और 1 21, 21 को फिर 7 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि 5 रख सकता हूँ। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें चेक करना है 53 27 को कि ये 7 से भाग हो रहा है फिर नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, जो हमारा इकाई का अंक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। बहुत से बुक में आपको ये बताया होता है कि हम 7 वाले रूल में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया होता कि 5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं कि पूरी टर्म फिर 7 से भाग होनी चाहिए, तो 5 रखने पर ये भाग होती है, तो इसलिए हमें इकाई के अंक को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इकाई के अंक को छोड़कर वैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 7 पंजे 35, तो इसमें 35 ऐड करना है। जो हमारी संख्या थी हमें इसको छोटा करना है, तो इसको ऐड करेंगे 5 और 2 7, 3 और 3 6, ये 5। अब इकाई का अंक 7 है, फिर से यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, 35 इसमें ऐड कर देंगे, ये ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 7 से भाग हो जाएगा, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि 13 7 91 होता है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आए तो फिर से 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 आएगा तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अब 14 तो भाग हो जाएगा 7 से, यानी कि ये संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इन सभी में अब हम ये रूल फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। अभी आपको कम समझ आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 62 37, इसको हमें चेक करना है कि 7 से भाग हो गया फिर नहीं होगी। तो इकाई के अंक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा, 35 इसमें ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, 3 और 2 5, और यहाँ से आएगा 6। फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा 40, 40 इसमें ऐड करेंगे तो 105, 105 वैसे हो जाएगा, 15 7 105 होता है, लेकिन अभी आपको और चेक करना हो तो और चेक कर सकते हो, यानी कि और संख्या को छोटी बनाना हो तो 25, 10 में 25 ऐड करेंगे तो 35, 35 भाग हो जाएगा 7 से, तो इस संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी।
इसका एक तरीका और होता है, वो भी सीख लीजिए। यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू प्लस में रखी थी, अगर हम चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव में भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं -1 रखूँ तो ये कितना होगा, -4 प्लस का 1 यानी कि -3, तो -3 तो 7 से भाग नहीं होगा। -2 भी रख सकता हूँ, कितना आएगा, -8 और प्लस का 1 यानी कि -7 आएगा, और -7 7 से भाग हो जाएगा, -1 पर जाएगा, यानी -2 मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। अब इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, यानी कि 53 27 को, इसको चेक करना है -2 रखने पर, तो इसकी मल्टीप्लाई -2 से करनी है, कितना आएगा, -14। अब -14 इसमें हमें ऐड करना है। या आप ऐसे कह सकते हो कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है, जो वैल्यू आएगी उसमें को इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 8, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और ये 5। अब 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ से आएगा 3। तो 35 7 से भाग हो जाता है, यानी कि संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। दोनों तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो, इसमें प्लस करके और माइनस करके भी। यहाँ से चेक कर लिया करो जो वैल्यू रखनी होती है, इससे क्या आपको वैल्यू रटनी नहीं पड़ेंगी। देखिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, वहाँ से और अच्छे से समझ आएगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13, तो जिस भी संख्या का निकालना क्या करते हैं, उस संख्या को लिखेंगे। ये तो ऑलरेडी 2 अंकों में है, तो क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे x से और दहाई वाला अंक इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू को अज्यूम करेंगे कि पूरी टर्म 13 से भाग हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो 1 तो होगा नहीं, यानी 0 नहीं रख सकता। 1 रखूँ तो 3 एकम 3 और 1 4 भी भाग नहीं होगा 13 से, तो ये भी नहीं रख सकता। 2 रखूँ तो 2 3 6 और 1 7, ये भी नहीं रख सकता। 3 रखूँ 3 3 9 और 1 10, 3 भी नहीं रख सकते। 4 रखें तो 4 3 12 और 1 13, तो बिल्कुल 13 आएगा, 13 फिर 13 से भाग हो जाएगा, यानी कि 4 रख सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं अब यहाँ से हम, जैसे कि 15,691, इसको हमें चेक करना है कि 13 से भाग हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो क्या करना, इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना 4 से। अब समझ गए होंगे कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 और 4 13, 6 और 1 7, 1573। अब इकाई के अंक को फिर से 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 इसमें ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 169। फिर से इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दिया जाएगा कि 169 है, यानी कि 13 का स्क्वायर, तो ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी। चाहो तो और छोटा इसको कर सकते हो, 4 में 36, 36 इसमें ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 3 1 4 और 1 5, तो 52 भाग हो जाएगा 13 से, 13 चौके 52, तो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 45,678, इसको हमें चेक करना 13 से। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से, तो 4 8 32, 32 इसमें ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 6 और 3 9 5 और ये 4। फिर से इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 36, 36 इसमें ऐड करेंगे, 9 और 6 15, 5 और 3 8 और 1 9, ये 4। 5 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये आएगा 9 6 69, 13 से भाग नहीं होता, यानी कि संख्या 13 से भाग नहीं होगी। चाहो तो इसमें आप नेगेटिव भी रख के देख सकते हो, नेगेटिव से करके देखना, उससे भी सही आएगा। अब चलते हैं 17 पर, संख्या लिखेंगे जिससे चेक करना है। ये ऑलरेडी 2 अंकों में है, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को 7 तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में दहाई वाला अंक तो 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू को अज्यूम करना है कि पूरी टर्म 17 से भाग हो जाए। अगर 0 रखेंगे तो ये होगा 1, 1 17 से भाग नहीं होगा। अगर 1 रखें तो 7 एकम 7 और 1 8, 8 भी भाग नहीं होता 17 से। 2 रखें तो 2 7 14 और 1 15 भाग नहीं होगा। 3 रखें तो 3 7 21 और 1 22 नहीं होगा। 4 रखें तो 4 7 28 और 1 29 भी नहीं होगा। 5 रखें तो 5 7 35 और 1 36 भी नहीं होगा। 6 रखें तो 6 7 42 और 1 43 भी नहीं होगा। 7 रखें तो 7 7 49 1 50 भी नहीं रख सकते। 8 रखें तो 8 7 56 और 1 57 नहीं रख सकते। 9 रखें 9 7 63 और 1 64 नहीं रख सकते। 10 71 भी नहीं होगा। 11 रखें तो 11 7 77 और 1 78 नहीं होगा। 12 रखें तो 12 7 84 और 1 85, बिल्कुल 85 हो जाएगा। 85 को भाग करेंगे 17 से तो 17 पंजे 85 हो जाता है, यानी कि 12 रख सकते हैं। अब कोई एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे हमें चेक करना हो कि 65,994, इसको हमें चेक करना है कि 17 से भाग होती या नहीं होती। तो 4 को मल्टीप्लाई करना किससे, 12 से, तो 12 चौके 48, यहाँ से कितना आएगा 7 9 और 4 13 और 1 14
और 6 6, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना, 12 7 84, 4 और 4 8, ऐसे 4 ये 7, 8 को फिर मल्टीप्लाई 12 से, 12 8 96, 9 और 7 16 और 1 17, तो 170, 17 से भाग हो जाएगा, यानी संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी 17 से। चाहो तो नेगेटिव से भी चेक कर सकते हो, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हम नेगेटिव में रखें। अगर यहाँ पर मैं -1 रखूँ तो कितना आएगा, ये -76 होगा, तो नहीं होगा ये डिवाइड। -2 रखूँ तो ये हो जाएगा 2 7 14 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 13, नहीं होगा। 3 रखें अगर तो 3 7 21 20 होगा, नहीं हो सकता। 4 रखें तो 4 6 24 23, नहीं होगा। -5 रखें तो 5 7 35 और 1 34 हो सकता है, 5 पे हो जाएगा। फिर माइनस का 35 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 34 आएगा। -34 17 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि -5 रख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में इसको रख के देखते हैं। 65,994 को क्या रख सकते हैं, -5, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करनी हो फिर माइनस करना है, तो 5 के 20, 20 इसमें से माइनस करें तो 9, यहाँ से 7, ये 5 और ये 6, फिर से 5 की मल्टीप्लाई तो 45, 45 इसमें से माइनस करेंगे, ये 2 आएगा, ये 1 और ये 6, 2 की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यानी कि ये हो जाएगा 51, और 51 17 से भाग हो जाता है, 17 या 51 होता है, तो ये संख्या भी 17 से भाग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर 19 पर। 19 के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक 9 है तो 9x प्लस में 1, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखेंगे। अगर 1 रखें, 0 रखें तो नहीं होगा, 1 रखें तो ये होगा 10, नहीं हो सकता। 2 रखें तो 2 × 18 1 19, बिल्कुल 2 रखने पर हो जाएगा। देखो 2 रखूँ तो 2 × 18 और 1 19, 19 19 से भाग हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल लेते हैं अब 19 के लिए 56 89 94, इसको चेक करते हैं 19 से भाग होती है या फिर नहीं होती है। तो इकाई अंक 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 8 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये 0, ये 9 6 5, फिर से इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 14, इसमें ऐड करेंगे 4 0 7 5, 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8, 8 इसमें ऐड करना है, 8 7 5, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16, 16 इसमें ऐड करेंगे 5 और 1 6 और 1 7 73, तो 73 आया है। 73 19 से भाग नहीं होता, यानी संख्या भी 19 से भाग नहीं होगी। कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो चेक कर सकते हैं। 56 89 74, इसको चेक करें तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 चौके 8, 8 इसमें ऐड करेंगे तो 15 0 9 6 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 5 10। अब 0 को तो क्या चेक करना, 0 आएगा नीचे तो डायरेक्ट 0 को हटा के 7 से चेक करते हैं। वैसे 19 या 57 होता है, डायरेक्ट पता लग रहा है, चाहो तो और छोटा कर सकते हो। 2 7 14, 14 इसमें ऐड करेंगे तो 19, 19 19 से भाग होता है, यानी कि संख्या 19 से भाग हो जाएगी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो 23 के लिए और 29 के लिए, 31 के लिए ऐसे चेक कर सकते हो। आगे क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं तो सभी में ये कंसेप्ट लगेगा। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जाते हैं बार बार। अब तो बहुत ज़्यादा पूछने लग गया ऐसे क्वेश्चन। कोई भी संख्या में देख के ये बोलता है कि ये संख्या 99 से भाग होती है, यहाँ पर बीच में संख्याओं में हमें कोई x दे देता है, कहीं y दे देता है, बीच में इनका जोड़ पूछ सकता है, इनमें कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है। तो उनको कैसे चेक करते, डायरेक्ट 99 से तो भाग करके देखेंगे नहीं, उसमें हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं। जो 2 फैक्टर बनाएंगे उन 2 फैक्टर का HCF 1 होगा। जैसे हमने 6 के लिए चेक किया था तो इसके 2 फैक्टर ऐसे हो जाएंगे 11 गुना में 9। तो चेक कर लेना संख्या को कि संख्या 9 से भाग होनी चाहिए और 11 से भी भाग होनी चाहिए, दोनों से भाग होनी चाहिए, तो फिर 99 से भी भाग हो जाएगी। 9 के लिए रूल हमने पढ़ लिया है, 11 के लिए रूल भी हमने पढ़ लिया है। ऐसे ही आता है कि 72 से भाग हो रही है तो क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जैसे कि 8 गुना में 9, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो 8 के लिए अलग से चेक करेंगे, 9 के लिए अलग से चेक करेंगे। इनके नियम मैंने पढ़ा दिए हैं। तो अभी जितने भी रूल पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। जो हमने बुक स्टार्ट कर रखी है आईसीएस प्रीवियस ईयर वाली, उसमें इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो बनाई है ताकि अच्छे से आप इनको समझ सको और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सको। तो इनमें अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझ लेंगे।